रंग बिरंगा जो कंचा दिख रहा है ना, ये कोई कंचा नहीं है। ये हमारे सर पर जो ब्रह्मांड फैला है उनमें से एक है। जब इस ब्रह्मांड में हम छलांग लगाते हैं तो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। इसमें डूबते उतरते और हाथ पैर मारते हमें लाल आंख जैसी एक छोटी सी चीज दिखाई देती है। ये जितनी छोटी दिखती है उतनी है नहीं। इसके अंदर तरह तरह के छोटे छोटे तारों का एक भयंकर मकड़ जाल फैला है। ये तारे जितने छोटे दिखते हैं उतने हैं नहीं। ये पूरी आकाश गंगाएं हैं। इन्हीं तारा मंडलों में बचते बचाते हम एक ऐसे तारा मंडल में घुसते हैं जो एंड्रोमेडा तारामंडल का पड़ोसी है। जो दूधिया तारामंडल यानी मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। इसी दूधिया तारामंडलों में हजारों करोड़ों नक्षत्र दाएं बाएं ऊपर नीचे अगल बगल फैले हुए चमक रहे हैं। इसी में एक छोटा सा सूरज भी अपनी रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसकी रोशनी वहां से 150 करोड़ मील दूर एक ऐसी जगह पहुंचती है जिसे भूमि या धरती नाम का ग्रह कहते हैं। और इस भूमि पर भी सिर्फ 25% जमीन है और वो भी 7 अलग अलग भागों में टूट गई है। उसमें से एक भाग है जिसे एशिया के नाम से बुलाते हैं और ये एशिया 48 देशों में अलग अलग बटा हुआ है। उसमें से एक देश है इंडिया। इस इंडिया में 29 अलग अलग तरह के अतरंगी राज्य हैं। उसमें एक राज्य है आंध्र प्रदेश और उस आंध्र प्रदेश में 13 अलग अलग तरह के ऊंचे नीचे जिले हैं। उसके एक जिले का नाम है करनूल। इसी करनूल जिले में नालम्मा नाम के जंगल में एक बहुत ही छोटा सा गांव है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। ये कहानी इसी अनजान गांव की है जिसका नाम है यमसिंहपुरम। इस गांव में 200 मक्कारों के घर हैं। इन मक्कारों को संभालने के लिए बस एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है। इस गांव का हर बच्चा चालाक होता है और बड़ा होते ही वो माहिर हो जाता है। इसीलिए उसे हर रोज पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी देनी पड़ती है। इस गांव में जब भी कोई नया काम किया जाता है तो सबसे पहले यमराज से बात की जाती है। मेरे दिमाग के मोबाइल का कनेक्शन सीधे यमराज से जुड़ा हुआ है। मुझे उनकी घंटी सुनाई दे रही है। इनका नाम है यमू की अम्मा। ये सबका भला करने के लिए सीधे यमराज से ही हुक्म देती है और सबके लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। बोलो ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। यमन ये लोग मेरे स्वागत में जो फटा बांस बजाते हैं वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। मुझे हर समय गंभीर रहना भी अच्छा नहीं लगता। इन काले कपड़ों में ऐसा लगता है जैसे कोई भैंसा चला जा रहा है। ये लोग इस आग में भी कुछ ऐसा डालते हैं जिससे आंख में जलन होती है, पर मैं क्या करूं क्योंकि हम हैं यहां के राजकुमार। यमन, तुम्हारे साथ काम पर और कौन जाएगा? इनमें से 2 को चुन लो। पुरुषोत्तम और नरसिंह। हम और भी कई उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। जैसे जब हम काम पर जाते हैं तो हमारी बीवियां हमारे गले में मंगल सूत्र डालती हैं और दुआ करती हैं। ये चेन हमें ये याद दिलाती रहती है कि गांव में हमारी बीवियां भी हैं। हमें शहर की चमक धमक में किसी खूबसूरत लड़की के पीछे फंसकर अपना गांव छोड़कर भागना नहीं है। हमारा महान काम है डकैती।
हम कसम खाते हैं कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, किसी बच्चे और औरत की बेइज्जती नहीं करेंगे, कोई खून खराबा नहीं करेंगे, दादागिरी नहीं करेंगे। इसीलिए ये काम बाकी दूसरे कामों से महान है। हमारे कुल देवता हैं यमराज। ओम यमाय नमः। आप सोच रहे होंगे कि जब हम रोज चोरी करने जाते हैं तो पुलिस स्टेशन पर हाजिरी क्यों देते हैं? जब पुरुषोत्तम और नरसिंह को उनकी बीवियों ने मंगलसूत्र पहनाकर दुआ मांगी तो मैंने मूर्ति से चेन उतारकर अपने गले में क्यों पहनी? यही वो रहस्य है जो हमारे परिवार की खासियत है। ये रहस्य मैं समय आने पर बताऊंगा। अब आप देखिए हम चोरी कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा। जी ठीक है भाई। भाई चोरी करते हो और रसीद पे सिग्नेचर भी लेते हो। ये हमारा उसूल है, हम इसी तरह चोरी करते हैं, आप नहीं समझेंगे। ये कैसा उसूल है? जल्दी जान जाएंगे, बाद में मिलेंगे भैया। भाई चाय के साथ दारू भी मिलेगी क्या? फालतू बकवास मत कर। अरे भाई तुम चाय दो। मुश्किल से खरीदा है प्राजी, प्यार से बढ़ाओ। घबरा मत। 胡刷新啊，交往我钱啊，我钱出。ओशो जो कभी मासूम से होते थे वो कितनी जल्दी बदल जाते हैं। जो कभी अपने हुआ करते थे वो अचानक पराये हो जाते हैं। क्या है भाई, अगर आपकी माँ को पता चला कि आप कोई और लड़की को घूर रहे थे तो मुसीबत हो जाएगी। वो कोई और नहीं, मेरी बीवी है। हाँ ये तो बिल्कुल वही है।